Welcome to the Bible Study Series with Dr. Rajan. एफेसियों की पत्रिका से इन दिनों में हम सीख रहे हैं और मनन कर रहे हैं और ये बाइबल स्टडी सीरीज आपके जीवन को रूपांतरित कर देंगे. Yes, these are powerful truths that will revolutionize your life. It will transform you and change you as a person who makes great impact in these end times. Yes, your life will never be the same again. आज हम एफेसियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके 1 से 9 तक हम सीखेंगे और वहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के उस प्रकाशन के द्वारा बतलाते हैं कि हमारी जो आत्मिक अवस्था है वो कितनी गंभीर है. हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए व्यक्ति थे और किस प्रकार परमेश्वर ने अपने उस महान सामर्थ्य को हम पर प्रकट किया और ये जो परमेश्वर का उद्धार है वो कितना महान है. What great salvation has God displayed in our lives, and that's what we are going to learn today. और पिछले क्लासेस में हम यही सीख रहे थे कि एफेसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय से हम 3 बड़े चीज़ों को हमने सीखा. पहली बात ये कि स्वर्ग के सारे आशीषों से प्रभु ने किस प्रकार से हमें आशीषित किया है और वो 7 आशीषें क्या है उसके बारे में हमने सीखा. और उसके बाद पौलुस की जो प्रार्थना, प्रेरिताई प्रार्थना, वो सामर्थी प्रार्थना और जिसमें परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से परमेश्वर इन प्रियों के हृदयों को आप ज्योतिर्मय कीजिए कि वो जान जाएं कि वो प्रभु यीशु मसीह में कौन है और आपने इस महान उद्धार में क्या किया. और तीसरी बात ये कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के बारे में जो वेद जो छिपा हुआ था जिसे परमेश्वर ने पौलुस को प्रकट किया उसके बारे में हमने सीखा. द 7 facets of the church, the mystery of God that was hidden for ages. और परमेश्वर ने किस प्रकार से पौलुस को वो प्रकट किया और परमेश्वर के हृदय और मन और दिल की जो धड़कन है अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और कलीसिया के वो 7 चेहरे उसके बारे में हमने सीखा. आज हम एफेसियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और 1 से 9 तक हम सीखेंगे और उसके पहले 3 पद में पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है वो बतलाते हैं कि हमारी जो आत्मिक अवस्था प्रभु को स्वीकार करने से पहले, यीशु मसीह को अपनी उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले जो हमारी आत्मिक अवस्था थी वो कैसी थी और किस प्रकार से और क्या प्रभु ने हमारे लिए किया. और जब हमारे आंखें खुल जाएंगे हम जान जाएंगे कि हमारी जो आत्मिक अवस्था कितनी बुरी थी. What tragic condition, what tragic spiritual state we were in. Then we will be able to appreciate God's great salvation. एफेसियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उससे 1 से 3 तक. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की ललसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे. यहाँ पर पवित्र आत्मा ये प्रकाशन देती है और पौलुस ये बतलाते हैं कि देखो हमारी आत्मिक अवस्था क्या थी. बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ हमने ये पाप किया, हमने ये छोटा मोटा पाप किया और हमें पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गए थे और परमेश्वर ने हमारे लिए हमें उद्धार दिया. और बहुत बार हमारी जो आत्मिक अवस्था है उसकी गंभीरता के बारे में हम नहीं जानते हैं और इसके कारण हम परमेश्वर के उस महान उद्धार को नहीं समझ पाते हैं. यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि हमारी आत्मिक अवस्था कितनी बुरी थी. हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे. यस, we were dead in our sins and in our trespasses. जिस प्रकार एक मरा हुआ शव व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो किसी भी प्रकार से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे. हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे. हम उसके उद्धार को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे. और इसलिए ये हमें समझने की जरूरत है कि हम जान जाएं कि हम अपने पापों और अपने अपराधों में हम एक मरे हुए व्यक्ति के समान थे और उस अवस्था में परमेश्वर ने अपने उस महान प्यार को हम पर प्रकट किया. It is very important that we understand the spiritual state that we were in, our spiritual condition, that we were spiritually dead, incapable of doing anything so that we could save ourselves, incapable of doing anything that was pleasing to God. And that's something which we need to understand. हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे और फिर ये वचन हमें सिखलाता है कि हम उस अधिकार के गुलाम थे, शैतान
के चलाए चाल के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। अपनी अभिलाषाओं में, अपनी मनोकामनाओं में, अपनी इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर के विरोध थे, हम परमेश्वर से दूर थे। हम वो चीजें कर रहे थे जो परमेश्वर के कोप को हमारे ऊपर लाते थे और उस प्रकार उस आत्मिक अवस्था में थे। That was our spiritual condition. We were under the influence and control of Satan, the prince of the power of air that works in the sons of disobedience, and were by nature the children of wrath. We lived in our own sins and pleasures and lusts and did things that were contrary to God and His commandments. And that's why it was such a tragic situation that we were in. कितनी बुरी अवस्था थी। वही हम रोमियो के पुस्तक उसके 3 अध्याय में भी हम देखते हैं, जब परमेश्वर देखता है, हमारी अवस्थाओं को जांचता है, तो परमेश्वर बताता है, रोमियो 3 उसके 10वें पद में हम पढ़ते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। The book of Romans chapter 3 verse 10 says, there is no one righteous, no not one. कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। हम सब पाप के अधीन हैं, हम सब पाप में मरे हुए हैं। और रोमियो 3 के उसके 23rd वर्स में भी हम यही पढ़ते हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और कोई नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए ये हमें जानना बहुत जरूरी है, हमारी आत्मिक अवस्था के बारे में वो ज्ञान, वो प्रकाशन हमें मिले, हम जान जाएं कि हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। शैतान के अधिकार और गुलामी में, उसके चलाए चाल में हम उस बुरे जीवन को जी रहे थे और हमारी जीवन शैली इतनी खराब थी। हमारी मनोकामनाओं में, हमारी इच्छाओं में हम वही करते थे जो परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचाता था और उसके विरोध में हम काम कर रहे थे। उतनी बुरी अवस्था थी हमारी। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? हमें अपने मरे हुए अवस्था से, पाप में उस मरे हुए अवस्था से परमेश्वर ने हमें जिलाया और परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के सिंहासन पर हमें बिठा दिया। यही उसकी महान सामर्थ्य, यही उसकी महान कृपा और उसकी महान उद्धार का काम है। This is God's great salvation, so great a salvation that God transferred us from the graveyard of sin to the throne room of His glory. What amazing grace! What great salvation has God bestowed upon us. अभी हम 14वें पद को पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। और फिर बताते हैं, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह की उस असीम धन को दिखाएं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यहां पर हम देखते हैं कि हमारी जो बुरी अवस्था थी, जो आत्मिक अवस्था थी, जहां पर हम स्पिरिचुअली डेड थे, आत्मिक रूप से मरे हुए थे, हम आत्मा रूपी परमेश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं था, हम आत्मिक चीजों को नहीं जान सकते थे, हम स्पिरिचुअली डेड थे, हमारा परमेश्वर के साथ कोई फेलोशिप और कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन उस अवस्था में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया। तो हम परमेश्वर के उस हृदय को देखते हैं और 4वें पद में हुई हम पढ़ते हैं, परंतु हमारी अवस्था इतनी बुरी थी, हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे। 14वें पद में बोलते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया। तो ये हमें समझना है कि परमेश्वर का ये महान उद्धार हमें क्यों प्रकट हुआ, क्यों परमेश्वर ने हमें अपनी बुराइयों से, अपने मरे हुए अवस्था से हमें जिलाकर हमें उद्धार दिया। वो उसका बड़ा प्रेम है। उसने हमें अपने बड़े प्रेम से उसने प्यार किया। और ये बड़ा प्रेम कैसा प्रकट हुआ? ये बड़ा प्रेम उसकी करुणा और उसकी दया में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा काल्वरी क्रूस में उसने हमारे लिए प्रकट किया। What a great love! What a great love!
that God so loved us that he sent his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Why did God save us? Why did God save us from the state of from our tragic state when we were spiritually dead? Because of his great love. God loves us. परमेश्वर हमसे प्यार करता है. क्यों परमेश्वर ने हमें जिलाया? क्यों परमेश्वर ने ये उद्धार हम पर प्रकट किया? वो हमसे प्यार करता है. वो हमसे प्यार करता है. वो हमसे प्यार करता है. उसके बड़े प्रेम के कारण उसने ये हमारे जीवन पर ये हमारे लिए किया. 1 यूहन्ना उसके 14 अध्याय और 8वें पद से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है. परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है. परमेश्वर प्रेम है. द कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ गॉड इज लव. बिकॉज गॉड इज लव, that is why he accomplished this great salvation for us. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए. और 10वें पद में हम ये पढ़ते हैं कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर को प्रेम किया, और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर को प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को 2000 सालों के पहले हमारे लिए भेज दिया. और हमारे लिए उस बड़े उद्धार को परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया. What a great salvation! What amazing grace that God has displayed for us. और ये हमें समझना है कि परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम में क्या किया. अपनी करुणा को और अपनी कृपा को हम पर प्रकट किया. ये दो शब्द, करुणा और कृपा. God's mercy and God's grace. That's what God's love has provided for us. God's mercy and God's grace. हाँ, हम अपने पापों में मरे हुए थे, इसलिए हमारे जीवन में होना था वो क्या था कि हमें वो पाप का दंड मिलना था. Romans chapter 6 verse 23 says, "For the wages of sin is death." पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है. वो दंड जो हमें मिलना था, जिस योग्य थे, क्योंकि हम पापी थे, और पाप का जो दंड है, जो मजदूरी है, वो मृत्यु है. वो दंड हमें प्राप्त होना था. लेकिन उसकी करुणा ने क्या किया, और उसके उद्धार के कारण प्रभु यीशु मसीह ने जो काल्वरी क्रूस पर किया, उसके द्वारा जिसके योग्य थे, जो हमें मिलना था, जो दंड, जो पनिशमेंट हमें मिलना था, परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया. God forgave us our sins. That's his mercy, that what we deserved, the punishment that we deserved, the penalty that we deserved, God did not give to us what we deserved. जो हमें मिलना था उसे परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवन से हटा दिया. और उसकी कृपा क्या है? What is his grace? His grace is what we did not deserve, he gave it to us. जिस योग्य हम नहीं थे, जिस लायक हम नहीं थे, परमेश्वर ने अपनी उस महान कृपा के द्वारा हम पर प्रकट किया. So his mercy is, he did not give us what we deserved. His grace is, he gave us what we did not deserve. उसकी करना ये है, जिस लायक थे, जो हमारे ऊपर आना था, जो दंड आना था, वो परमेश्वर ने हमारे जीवन से हटा दिया. और जिस योग्य और जिस लायक नहीं थे, उसकी कृपा ने हम पर प्रकट किया. परमेश्वर ने हमें हमारे पापों को मिटा दिया, हमारे पापों से हमें मुक्त कर दिया. ये उसकी करुणा है, और वही काफी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और पूरे जीवन में परमेश्वर को इतना प्यार करें, क्योंकि हम पापी थे और पाप के उस अधीनता से और पाप की उस मजदूरी से, पाप के उस दंड से परमेश्वर ने हमें मुक्त किया. लेकिन परमेश्वर ने बस अपनी करुणा को ही नहीं प्रकट किया, उसने अपनी कृपा को प्रकट किया. उसकी कृपा क्या है? जिस लायक नहीं थे, जिस योग्य हम नहीं थे, वो हमारे ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया. मरे हुओं से हमें परमेश्वर ने जिलाया और परमेश्वर ने हमें अपना वारिस बना दिया. परमेश्वर ने अपने लेपालक की आत्मा से अपना पुत्र और पुत्री बना दिया और हमें परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बिठा दिया. उस अधिकार और महिमा और मान्यता के उस सिंहासन पर परमेश्वर ने बिठा दिया. Yes, God has transferred us from the graveyard of sin to the throne room of his glory. That's the greatness of his grace. वाव, कितनी बड़ी महान कृपा और उद्धार है परमेश्वर का. और यहां पर पौलुस 3 चीजों को बताते हैं. परमेश्वर के उद्धार में ये 3 चीजें जो परमेश्वर ने किया. हम मरे हुए थे, हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, और क्या किया प्रभु ने? पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें जिलाया,
The first thing that God did is He made us alive. हमें परमेश्वर ने क्या किया? हमारी मरी हुई आत्मिक अवस्था से हमें जिलाया, ताकि हम आत्मिकी रूप से हम जी उठें, ताकि हम आत्मा रूपी परमेश्वर से हम कनेक्ट कर सके, आत्मिक चीजों को समझ सके, हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सके, वो सहभागिता कर सके। हमें आत्मा में जिलाया गया, हम जी उठे। He made us alive. दूसरी बात ये कि उसने हमें क्या किया? हमें मसीह यीशु के साथ उसने हमें जिलाकर हमें उठाया। He raised us up. और तीसरी बात क्या है? परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में उस महिमा और अधिकार के सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बिठा दिया, हमें बैठाया गया। He seated us with Christ in the place and position of glory, authority and honor. Three powerful things that God did for us. One, from the place where we were spiritually dead in our sins and trespasses, He made us alive. Then He raised us up with Christ Jesus. And third, He seated us with Him in the place of honor, power, authority and glory. कितनी बड़ी चीज परमेश्वर ने इस महान सामर्थ में हमें दिया है। उसने हमें जिलाया, उसने हमें उठाया, उसने हमें प्रभु परमेश्वर ने पिता के दाहिनी ओर हमें बैठा दिया। और 8वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? ये महान सामर्थ जो परमेश्वर ने प्रकट किया, उसमें हमारा योगदान कुछ भी कर्मों के द्वारा, हम अपने कामों के द्वारा, हमारे कुछ आचारों के द्वारा हमने कुछ किया, इस कारण हमें ये उद्धार प्रदान हुआ, वैसा नहीं है। परमेश्वर का वचन ये बहुत साफ बतलाता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह या उसकी कृपा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। That you have been saved not by your works, so that no one will boast before God, that you are saved by grace, by grace, by grace alone, through faith. कि तुम्हारा उद्धार, हमारा उद्धार हमारी धार्मिकता या हमने कुछ किया और हमारे आचारों से, हमारे कर्मों से, हमारे कामों से, हमारे पुण्य कामों से नहीं हुआ है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। हम अपने उद्धार मोक्ष के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने उस बड़े प्रेम के द्वारा, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए इस उद्धार को एक दान के समान प्रकट किया। रोमियो की पुस्तक उसके 6 और उसके 23rd वर्स में ही पढ़ते हैं, The wages of sin is death, but the grace of God, the gift of God is eternal life in Christ Jesus. पाप की मजदूरी वो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का दान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी अनंत मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का जो दान है, द गिफ्ट ऑफ गॉड जो है, वो अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। ये हमें समझना है कि जो उद्धार परमेश्वर जो हमारे लिए प्रकट करता है, जो मनुष्य कुल के लिए प्रकट करता है, वो कर्मों के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर का दान है, वो परमेश्वर के ओर से हमारे लिए परमेश्वर का दान है। So salvation is not by works, is not by our good deeds, is not by our righteous works, is not because of what we do. Salvation is a free gift from God. Salvation is by grace and grace alone, so that no one will boast. It's not the work of man. तो ये हमें समझना है कि परमेश्वर का जो उद्धार है वो कृपा के द्वारा, कृपा से ही, परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और उसमें वो तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना कि कोई परमेश्वर के सामने घमंड करे। Salvation is a free gift from God and it is by grace through faith. जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस में जो हमारे लिए 2000 सालों के पहले किया, जब हम उसे जान जाते हैं कि यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुए, वो मारा गया, उन्हें गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठे,
इस सच्चाई को, इस वचन को, इस भेद को, इस सुसमाचार को जब हम विश्वास करते हैं हृदय से और अंगीकार करते हैं और बोलते हैं हाँ मैं पापी हूं और पाप की मजदूरी अनंत मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने अपने उस महान उद्धार को एक दान के रूप में प्रकट किया कि जब मैं यीशु पर विश्वास करूं कि मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ प्रियो, ये हमें समझना है, ये जानना है, परमेश्वर का जो उद्धार है वो परमेश्वर का दान है। दिस इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, दिस इज गॉड्स ग्रेट लव। ये परमेश्वर का महान प्रेम है, वो बड़ा प्रेम जिसे उसने अपने महान उद्धार में प्रकट किया है। What great love, what great mercy, what great grace, what great salvation। कितना महान प्यार है, कितनी महान करुणा, कितनी महान कृपा और कितना महान उद्धार। हम उसे समझे और इस बेतौर प्रकाशनों से हमारा हृदय दृढ़ हो जाए ताकि अंत के दिनों में हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सके। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। अगर आपने परमेश्वर के उद्धार को नहीं पाया, आप अनंत जीवन को प्राप्त नहीं किए हैं, आज समय है आपका कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करें और अपने हृदय को खोलें और बोले प्रभु मैं पापी हूं और मैंने सुन लिया कि पाप की जो मजदूरी है वो अनंत मृत्यु है, इसलिए मैं मन फिराता हूं, अपने पापों को छोड़ देता हूं, अपने हृदय को खोलता हूं। मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं कि आपने यीशु मसीह को मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान दिया ताकि आपके पवित्र लहू से मेरे पाप मिट जाए। यीशु काल्वरी क्रूस में वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और मेरे उद्धार के लिए पिता परमेश्वर आपने वो किया। मैं विश्वास करता हूं जब आप परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे तो परमेश्वर आपको स्वीकारेंगे और आप परमेश्वर के संतान हो जाएंगे और आप परमेश्वर के उद्धार को आप स्वीकार कर सकेंगे और ये उद्धार आपके जीवन में काम करने लगेगा। यस, दिस इज गॉड्स ग्रेट सैल्वेशन दैट गॉड हैज transferred us from the graveyard of sin to the throne room of glory। यही परमेश्वर का महान सामर्थ्य है कि पाप के उस ग्रेवयार्ड से परमेश्वर ने अपनी महिमा के सिंहासन में हमें बिठा दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। May God bless you and tremendously impact you by these revelations and truths। God bless you। God bless you।